हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका आज हम नया टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस टॉपिक रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कमर्शियल मैथमेटिक्स, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यू माइट हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस सिंपल इंटरेस्ट, जो हम लोग बहुत ही कॉमनली पढ़ चुके हैं, P इंटू आर इंटू टी, बट स्टिल मैं यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको रिव्यू करवाऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो कुछ टर्म्स हैं जो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो पर्सन हैं, एक है पर्सन X, एक है पर्सन Y। कुछ अमाउंट या कुछ सम ऑफ मनी X ने Y को दिए। ओके, मान लीजिए इसने इसको 100 रुपीज़ लेंड किए। तो मान लीजिए जो ये पैसे दे रहा है, जो पर्सन ये पैसे दे रहा है, इज कॉल्ड लेंडर। इसको हम बुलाएंगे लेंडर। और जो पैसे ले रहा है उसको हम बोलेंगे बोरोवर। ओके, तो और जिस अमाउंट को या जिस सम ऑफ मनी को ये लेंडर बोरोवर को दे रहा है, एक्स जो वाई को दे रहा है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं पी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा होगा। जब भी हम कुछ पैसे देते हैं तो कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देते हैं। तो मान लीजिए एक्स ने वाई को पैसे दिए फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं टी, विच इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और जब भी हम किसी को पैसे उधार देते हैं या फिर कोई पैसे हमसे मांगता है तो हमारा भी कुछ इंटरेस्ट होता है। सो उस इंटरेस्ट को देखते हुए हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर देते हैं कि कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पे ये लेंडर मतलब एक्स वाई को पैसे देगा। उस प्रॉफिट को या उस अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक रेट तय कर देते हैं। जैसे कि बैंकिंग में भी आपने ये सुना होगा, जब हम ब्याज दर देते हैं, ओके, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये किसी के लिए 6% हो सकता है, 8% हो सकता है, डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए उसको दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और आपने सिंपल इंटरेस्ट तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, वेयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100। ओके, और हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 रुपीज़ इसने दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10 ले रहे हैं, टाइम हमने 2 ईयर्स लिया है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट आया है 20 रुपीज़। तो अब जब x ने y को पैसे दिए हैं तो वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको दिए हैं, 10% पे दिए हैं, तो उसको वापस कितने देगा, मतलब y x को कितने अमाउंट वापस करेगा। तो अमाउंट आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द सम ऑफ मनी पेड बैक टू रीपे द लोन, दैट इज द अमाउंट। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये रीपे करेगा उस लोन को, तो वो प्रिंसिपल मतलब ₹100 जो है उसमें ये इंटरेस्ट ऐड करके उसको देगा। तो फाइनली उसका अमाउंट 120 उसको देना पड़ेगा, अगर वो 2 साल के लिए उससे पैसे लोन में या उधार में लेता है। अब बारी आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का स्लॉट हम कंसिडर करेंगे। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से। तो मैं अभी आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, दैट इज जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट।
तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि आपको जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्लॉट्स। ओके, तो 1 ईयर का हम स्लॉट लेंगे और उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइनली कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मेथड सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा जो हम लेने वाले हैं यहाँ पर। ओके, वी कॉल दिस एज दिस मेथड of calculating compound interest is known as the method of repeated simple interest computation with growing principal। सो इस मेथड में प्रिंसिपल हमारा बढ़ता जाएगा और टाइम पीरियड हम 1 ईयर का लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 ईयर के स्लॉट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही का वही रहेगा। तो मैं इस एग्जाम्पल को अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो ये हमारा है प्रिंसिपल 100 रुपीज़, टाइम हमारा 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 10% ले रही हूँ। तो 2 ईयर को मैं 2 स्लॉट्स में ब्रेक करके पहले ईयर के लिए फॉर फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू टेक प्रिंसिपल एज ₹100। टाइम हमारा 2 ईयर है, सो 2 ईयर्स को मैं 1 और 1 में डिवाइड कर दूंगी। सो आई विल टेक हियर 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है दैट इज 10%। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारा 100 है, R हमारा 10 है, टाइम 1 एंड 100 हमने डिवाइड कर दिया, सो वी गेट इंटरेस्ट एज 10 रुपीज़। अब अमाउंट at the end of first year will be जो आपका प्रिंसिपल है प्लस द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है ₹100 प्लस इंटरेस्ट इज ₹10, सो आई विल हैव 110 रुपीज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब हम फिर कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सो P अब हमारा जो अमाउंट था फर्स्ट ईयर का वो हमारा P हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। सो ₹110, टाइम अगेन 1 ईयर लेंगे और रेट हमारा 10% हो जाएगा। सो फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इज़ 110, R इज़ 10, T इज़ 1 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, सो वी गॉट ₹11। अब कितना अमाउंट उसको मिलना चाहिए? अमाउंट एट दी एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल इन द लीडिंग ईयर दैट इज ₹110 plus the interest 11. So we'll get here ₹121. So at the end of second year जो amount बनता है that is 121. अब required amount जो उसको मिलना चाहिए था is ₹121. अब हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट हमारा कैलकुलेट करके आया है माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल जो रहेगा वो हमारा ओरिजिनल रहेगा, मतलब फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट है ₹121 and original principal is ₹100. So we'll have this as ₹21. So compound interest जो आया है that is 21, लेकिन हमारा जो simple interest आया था that is ₹20. तो इससे आप एक चीज़ जान सकते हैं, compound interest में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा फ़ायदा होता है बशर्ते simple interest. ओके, और एक और चीज़ हम याद रखेंगे जब हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहता है और एक ही बार में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको 1 ईयर का स्लॉट डिवाइड करके कैलकुलेशन करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1A, that is on the topic on compound interest as repeated simple interest computation. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹40,000 फॉर 2 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है, जो कि प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹40,000, टाइम हमको दिया हुआ है 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से, जो कि मैंने अभी प्रीवियस बताया था, उससे हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल हमको गिवन है ₹40,000, टाइम हम 1 ही लेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. सो देयरफॉर इंटरेस्ट I can be calculated by P into R into T upon 100, where P is 40,000, R is 8, T is 1 divided by 100. ये दोनों cancel out हो गए. So on calculation we'll get ₹3,200. Next, अब हम calculate करेंगे amount at the end of first year, that is principal plus interest. So ₹3,200 plus principal, that is 40,000. So we'll get here as ₹43,200, and this amount will be equal to principal for second year. Now we'll calculate for second year. For second year, principal will be ₹43,200, time will be 1 and rate will be again 8%. Therefore interest I will be P into R into T upon 100, where principal is 43,200, R is 8, time is 1 divided by 100. ये 0 से 0 cancels. Now we'll get the interest as ₹3,456. Next we'll calculate amount at the end of second year, that will be principal plus interest. Principal इसके लिए था ₹43,200 and interest हमने calculate किया है 3,456. So this will be 46,656. So this is the amount at the end of second year. Therefore the required amount is ₹46,656. अब आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट. एज वी नो, कंपाउंड इंटरेस्ट is equal to final amount minus original principal. तो फाइनल अमाउंट हमारे पास है ₹46,656 minus ₹40,000. So you'll get here compound interest as 6,656. Hence this is the solution.
This is the compound interest and here is the amount. Next is the second part of the first question. Rupees 4,800 for 2 years at the interest rate of 10% per annum. तो इसको भी सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे. सो वील राइट हियर फॉर फर्स्ट ईयर P, that will be rupees 4,800, time will be 1 and rate of interest is 10%. Therefore, we will calculate first interest. I will be equal to P into R into T upon 100, that is 4,800 multiplied by 10 multiplied by 1 upon 100. ये ज़ीरो कैंसिल हो गए. So we will get rupees 480 as the interest. Now we need to calculate amount at the end of first year. That will be principal plus interest. Principal is rupees 4,800 plus interest is rupees 480. So finally we'll have this amount as rupees 5,280, and this is going to be the principal for second year. Principal for second year. Now we'll calculate for second year. अब सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है दैट विल बी रुपीज़ 5,280. टाइम पीरियड विल बी 1 एंड रेट इज़ गिवन 10% पर एनम. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फिर से. इंटरेस्ट I will be equal to P into R into T upon 100, where principal is 5,280 multiplied by 10 multiplied by 1 upon 100. ये ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए. सो वी गेट रुपीज़ 528. Therefore, amount at the end of second year will be principal plus interest. Principal था रुपीज़ 5,280 plus interest is 528. So we'll get the amount as rupees 5,808. Therefore, required amount is rupees 5,808. Now we need to calculate compound interest. Compound interest is equal to final amount minus the original principal. फाइनल अमाउंट हमारे पास है रुपीज़ 5,808 minus the original principal, that is rupees 4,800. So we will get here as 1,008 rupees as the compound interest. Next, question number 2. Find the compound interest and amount on first rupees 9,600 for 3 years at the interest rate of 10% per annum. तो यहाँ पर 3 years दिया गया है, तो हम इसको टाइम पीरियड डिवाइड करेंगे 1 ईयर. 3 स्लॉट में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ईयर. पहले साल के लिए प्रिंसिपल रहेगा रुपीज़ 9,600. टाइम विल बी 1 ईयर and rate will be 10%. So now calculating interest. I will be equal to P into R into T upon 100, that is 9,600 multiplied by 10 multiplied by 1 upon 100. ये zeros cancel हो गए. So we'll get interest as rupees 960. Now amount at the
end of first year will be equal to principal plus interest. Principal is rupees 9,600 plus interest is 960. So we can write it here as rupees 10,560. This will be the principal for second year. Now for second year, principal will be rupees 10,560, time will be 1, rate will be 10%. Therefore, interest I will be equal to P into R into T upon 100. Principal is rupees 10,560 multiplied by 10 multiplied by 1 upon 100. ये zeros cancel out हो गए. So we'll get the interest as rupees 1,056. Next is the amount at the end of second year, that will be equal to principal, that is rupees 10,560 plus the interest 1,056. So we'll get the amount as rupees 11,616. This is going to be the principal for third year. Now for third year, principal is going to be rupees 11,616. R will be 10% and time will be 1. Therefore, interest I will be equal to P into R into T upon 100. P is 11,616, R is 10, T is 1 upon 100. 0 से 0 cancel out हो गया. So we'll get rupees 1,161.60. 0 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि रुपीस कभी भी डेसिमल के पास सिंगल नंबर नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज अ 2 digit. Therefore, we can write amount at the end of third year will be rupees, that is principal plus interest. Principal is rupees 11,616 plus rupees 1,161.60. So finally we'll have the amount as 12,777.60. So this is your final amount. Therefore, the required amount is equal to rupees 12,777.60. Now we need to calculate the compound interest also. So compound interest will be equal to the final amount that we have calculated minus the original principal. So final amount that we have is rupees 12,777.60 minus the original principal, that is rupees 9,600. So we'll get the compound interest as rupees 3,177.60 as the answer. Next, moving on to the second part of the question, number 2. That is rupees 8,000 for 3 years at the interest rate of 5% per annum. तो यहाँ पर भी हम previous method apply करेंगे. So for the first year, principal will be rupees 8,000, time will be 1 and rate of interest will be 5%. Therefore, interest I will be P into R into T upon 100. P is 8,000, R is 5,
t is 1 upon 100, so it will be rupees 400. Next we'll be calculating amount at the end of first year, that will be principal plus interest. Principal is rupees 8,000 plus interest is rupees 400, so we'll have the amount as 8,400, which is going to be the principal for second year. Now for second year we have principal as rupees 8,400, time will be again 1, rate of interest will be 5%, therefore interest I will be equal to P into R into T upon 100. Principal is rupees 8,400, rate is 5 and time is 1 upon 100, cancelling these zeros. So we'll have the interest as rupees 420. Now amount at the end of second year will be principal plus the interest. Principal is rupees 8,400 plus the interest is rupees 420, which is equal to rupees 8,820, which is going to be the principal for third year. So now for third year, principal will be rupees 8,820, time will be 1, rate of interest will be 5%, therefore we'll calculate the interest I by the same formula, P into R into T upon 100, where P is 8,820, R is 5, T is 1 upon 100. We'll cancel this out and finally we'll have this as rupees 441. Now calculating the amount at the end of third year will be principal plus the interest. Principal is rupees 8,820 plus rupees 441. So we'll have the amount as rupees 9,261. So this is the required amount. Therefore, the required amount will be rupees 9,261. अब हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. Compound interest will be equal to the final amount minus the original principal. Final amount is rupees 9,261 minus the original principal, that is rupees 8,000. So we'll have the compound interest as rupees 1,261 as the interest. Hence this is the solution. Next is question number 3. A sum of rupees 30,000 is invested for 3 years at 7.5% per annum compound interest. So first question says what is the sum at the end of the second year. Second question says what is the sum at the end of third year. And last is what is the total interest earned in 3 years. So ये आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ बताना है. सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला. सो आई विल बी राइटिंग हियर for first year principal is rupees 30,000, time will be again 1 and rate of interest is 7.5%. so मैं इसको round off कर दूंगी in simple fraction, that is 15/2%. Now we'll calculate interest.
interest I will be equal to P into R into T upon 100, where principal is 30,000 multiplied by 15 upon 2 and T is 1 multiplied by 100. नीचे ये cancel out हो गया. So we'll have the answer as rupees 2,250. This is the interest. Now we'll calculate the amount at the end of first year. That will be principal plus interest. Principal is rupees 30,000 plus the interest, that is 2,250. So it is going to be rupees 32,250. This is going to the principal for second year. So now for second year, principal will be rupees 32,250, time will be 1 and rate of interest is 15 upon 2%. Interest I will be equal to P into R into T upon 100. Principal is 32,250, R is 15 upon 2 multiplied by 1, denominator में 100 से multiplication. So we'll have this as rupees 2,418.75 as the interest. Now we'll calculate amount at the end of second year will be principal plus interest. Principal is rupees 32,250 plus rupees 2,418.75. So we'll have this as rupees 34,668.75 and this is going to be the principal for third year. So now for third year, principal is rupees 34,668.75, time is 1, R is 15 by 2%. So we'll calculate the interest. I will be equal to P into R into T upon 100. Principal is rupees 34,668.75, R is 15 by 2, time is 1, we'll divide by 100. So finally we'll have this interest as rupees 2,600.16. Now amount at the end of third year will be principal plus the interest. Principal is rupees 34,668.75 plus rupees 2,600.16. So finally we'll have total amount as rupees 37,268.91. So now therefore the required amount at the end of 3 years will be rupees 37,268.91. Next we need to find out the compound interest. So compound interest हम जानते हैं final amount minus the original principal. Final amount is rupees 37,268.91 minus rupees 30,000. So we'll have this as rupees 7,268.91 as the compound interest. तो सबसे पहले हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ दी सम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में आपने कैलकुलेट करके बता दिया था
that is 34,668.75. Now what is the sum at the end of the third year? The sum at the end of the third year is 37,268.91 and the total interest earned is rupees 7,268.91. Hence this is the solution. Next, question number 4. The sum of rupees 8,000 becomes rupees 8,800 in 1 year at the certain rate of interest per annum. Find the compound interest on the sum of rupees 2 years at the same rate of interest and find the amount after 3 years at the same rate of compound interest. तो यहाँ पर आपको sum of money and amount given है, that is the principal and the amount is given. Rate of interest आपको calculate करना है. So here we are given principal, that is rupees 8,000, amount that is rupees 8,800 और ये जो अमाउंट है वो 1 ईयर में आपको मिला है. एज वी नो, लेट आर बी रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो नाउ interest is equal to amount minus the principal. Amount is rupees 8,800 minus the principal 8,000. So we'll have this as rupees 800, that is the interest, and we know interest is equal to P into R into T upon 100. So substituting here the values, 800 is equal to 8,000 multiplied by R 1 इंटू अपॉन 100. ये हमने डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 800 अपॉन 80, दैट इज़ अबाउट 10%. सो दिस इज़ दी रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years एट द सेम रेट. तो सबसे पहले हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे. फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल जो होगा वो अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का. सो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू रुपीज़ 8,800, टाइम विल बी 1 year एंड रेट विल बी 10%. सो इंटरेस्ट I will be equal to again P into R into T upon 100, that is 8,800 multiplied by 10 into 1 upon 100. Zeros cancel, so rupees 880 is the interest. Now we need to find the amount at the end of second year, that will be equal to principal plus the interest. Principal is rupees 8,800 plus the interest 880. So we'll have this as rupees 9,680 as the amount. Now we need to find the compound interest. So compound interest is the final amount minus the original principal. So final amount is rupees 9,680 minus the original principal, that is rupees 8,000. So compound interest for this will be 1,680. Hence this is the solution for the first part. So for third year, principal will be equal to the amount, that is rupees 9,680. Rate will be same 10%, time will be 1. So interest I will be equal to P into R into T upon 100, where 9,680 is the principal, R is 10 and time is 1. और ये 100 से डिवाइड कर दिया, ज़ीरोस कैंसिल हो गए. सो इट विल बी रुपीज़ 968 एज द इंटरेस्ट. नाउ वी नीड टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. That will be equal to principal plus the interest. Principal is rupees 9,680 plus the interest is 968. So we'll have this as rupees 10,648 as the answer. Next question number 5. Which one of the following is larger? So A हमको given है compound interest on rupees 2,500 for 2 years at the rate of 10% per annum, and B part is a simple interest on rupees 2,000 for 3 years at the rate of 12.5
परसेंट पर एनम। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो फॉर द फर्स्ट ईयर principal will be rupees 2500, time will be 1 and rate of interest will be 10%. So we'll calculate the interest I as P into R into T upon 100, that is 2500 multiplied by 10 multiplied by 1 upon 100. ये 0 से 0 cancel out हो गया. So it is rupees 250 as the interest. Now we'll find out the amount at the end of first year will be principal plus the interest. Principal is rupees 2500 plus the interest is 250. So we'll have this as rupees 2750. And this is going to be the principal for second year. So अब हम निकालेंगे for second year. Principal will be rupees 2750, time will be 1 and rate will be again 10%. So interest I will be equal to P into R into T upon 100. So P is 2750, R is 10, T is 1 upon 100. So ये 0 से 0 cancel out हो जाएंगे. तो rupees 275 is the interest. Now we need to find the amount at the end of second year will be principal plus the interest. Principal is rupees 2750 plus the interest 275. So final amount is rupees 3025 as the amount required. Now we need to find the compound interest. Therefore compound interest will be equal to the final amount. Final amount is rupees 3025 minus the original principal, that is rupees 2500. So it will be about 525. Now in the second part B, simple interest हमको calculate करना है, where principal is given rupees 2000, R is given 12.5. तो इसको हम लिख सकते हैं 25/2% and time is 3 years. So simple interest का formula होता है P into R into T upon 100. P is 2000, R is 25/2, T is 3 years और 100 से हमने divide कर दिया, ये cancel out हो गया 2 10 times. So it becomes 750 rupees. So आप देख सकते हैं कि simple interest 750 is larger than the compound interest of 525. Therefore we can say that B, simple interest, is larger than A, compound interest. Hence this is the solution. I hope आपको मेरे solution videos पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड. एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.